हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half? पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का रिश्ता सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़े। किसी से आपकी पहचान सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है या सोशल मीडिया के थ्रू कोई अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर सकता है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है। उनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है जिसके बाद आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कोई भी ऐसी समस्या रही है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे थे, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या आपके फैमिली की तरफ से किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस हो जिसकी वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ भी अपनी समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। आप दोनों का साथ होगा, एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड कहता है कि आप दोनों का रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप में से कुछ लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जहाँ आप दोनों का रिश्ता यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके द्वारा आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है। आप दोनों को उनकी ब्लेसिंग्स हैं। इस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप दोनों कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। ये सब सेपरेशन आपका टेम्पररी है। आप दोनों फिर अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे और साथ आएंगे। जो भी दूरियां हैं ये टेम्पररी है। तो आप दोनों का यूनियन है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। द लवर्स कार्ड एक अहम फैसले को भी दर्शाता है। तो आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई अहम फैसला लेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं, लोग हैं जो आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं, तो यहाँ पर आप उन चुनौतियों का सामना करते हुए या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपने रिश्ते के हक में आप कोई डिसीजन लेंगे और अपने पार्टनर के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। द लवर्स कार्ड, आप में से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि ये कहता है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट के साथ ये रिश्ता आपका होने वाला है। उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन 15 दिनों में आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलें, कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलें और आपका रिश्ता आगे बढ़े। सभी रिश्ते ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिश्ते नहीं होते हैं। कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ द लवर्स, जहाँ पर कोई रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है या फिर ये डेस्टाइन है, ये आपकी नियति है कि आपका इस व्यक्ति से मिलना तय है। तो वैसी परिस्थिति में कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट से आप मिल सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर की तरफ जा सकते हैं। आप दोनों का यूनियन है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी तो आपकी वो समस्या या वो शिकायत दूर हो जाएगी। आप दोनों का यूनियन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में
चाहे वो आपस की ही प्रॉब्लम हो या परिस्थितियों की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से उन समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल होने जा रही है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि ये जो भी समस्याएं हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो और आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी कार्ड कहता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कोई व्यक्ति काफ़ी समय से आपको प्रपोज़ करने की प्लानिंग कर रहा हो, किसी भी वजह से आपको प्रपोज़ ना कर पा रहा हो। ये हो सकता है कि आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं, कोई ऐसी फीलिंग हो जिसकी वजह से वो प्रपोज़ ना कर पा रहे हों, लेकिन वो अपनी जितनी भी वो अपनी चिंताएं हैं या अपनी जो भी घबराहट है इस रिश्ते को लेकर कि आप क्या सोचेंगे या क्या आपका रिएक्शन होगा, इन चीज़ों से बाहर आकर कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। तो यहाँ पर कोई आपके लाइफ में आ रहा है, यहाँ पर जो ये वैसे पर्सन हो सकते हैं जो काफ़ी समय से आपको प्रपोज़ करना चाहते हो या अपने दिल की बात कहना चाहते हो, जो अब तक ना कह पाए हों वो अब आपको कहेंगे या अपनी बात आपसे शेयर करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल उसमें आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए परिस्थितियों में जो भी लोग हैं या फिर जो भी आपकी रिश्ते में जो भी बाधाएं हैं, ये जिन लोगों की वजह से है, क्या वो लोग आपके लिए अहम हैं या आपका रिश्ता अहम है। इस बात को लेकर आपको विचार करने की ज़रूरत है, और जब आप इन बातों पर विचार करेंगे तो अपने लिए आप फ़ैसला ले लेंगे। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने आप से जुड़ेंगे, अपनी परिस्थितियों को लेकर आप गहरे विचार करेंगे, या आपके विचार अपनी समस्याओं को लेकर या अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा गहरे होंगे। आप सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जो भी परिस्थितियां हैं, जिन चीज़ों में आप बहुत उलझे हैं अपने लव लाइफ में, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन बातों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। और जब उन बातों पर आप विचार करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर आपका रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है तो आप उसके लिए कोई फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर आप दोनों में के बीच नाराज़गी है, तो यहाँ पर सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन की वजह से आप या आपके पार्टनर किसी एक की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पर वो सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सोच विचार करेंगे कि क्या उनकी तरफ से गलती हुई है या क्या गलत ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। जब आप या आपके पार्टनर अपनी गलतियों का जब आपको एहसास हो जाएगा तो वहाँ आप उन चीज़ों को में सुधार करना चाहेंगे, या जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए सॉरी बोलना आसान हो जाता है, या फिर अपनी तरफ से आप पहल करने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पर कोई कहा सुनी अगर हो गई है तो अब आप उस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये आपकी गलती थी, और अपनी तरफ से आप फिर कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को संभालने की। द हर्मिट कार्ड ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप दूसरों के बजाय अपने फ़ैसले पर भरोसा करें। दूसरों से सलाह मशवरा ज़रूर करें। अगर आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, कोई प्रॉब्लम कोई ज़्यादा है तो ज़रूर सलाह मशवरा करें, लेकिन फ़ैसला आप खुद लें। आप अपने रिश्ते के बारे में औरों से बेहतर जानते हैं, या अपने पार्टनर को आप
औरों से बेहतर जानते हैं, समझते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो उनकी सोच कैसी है, ये आप बेहतर जानते हैं। इसलिए जो भी फ़ैसला लें अपने लव लाइफ के बारे में, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरों को अपने रिश्ते में इन्वॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझाएं, आप दोनों ही अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लें, या आप खुद डिसीजन लें और उसके लिए आगे बढ़ें। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Aquarius sign. आपके लिए पहला कार्ड है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। यहाँ अगर आप दोनों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है या आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो एक दूसरे की आलोचना करने के बजाय आप दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे या एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो ये रिश्ता कभी भी वो खुशी नहीं देगा जिसकी आपको चाहत है। ये रिश्ते और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे या आप दोनों के बीच और भी ज़्यादा अब बहस हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये कार्ड कहता है कि अपने पार्टनर को आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी होगी, ये आप दोनों के लिए ही है। कोई भी पर्सन 100% परफेक्ट नहीं होता है, कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती है, उन चीज़ों के साथ आपको एक्सेप्ट करना होता है। आपको जब भी किसी पर्सन को आप अपने लाइफ में शामिल करते हैं तो सिर्फ उसकी अच्छाई के साथ आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं, एक पूरे इंसान को उसके पूरे व्यक्तित्व के साथ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहाँ आप कुछ चीज़ों को अलग नहीं कर सकते हैं उनसे। तो इसी बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अपने दिल से अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करें और प्यार से अगर आप अपनी बातों को सुलझाना चाहेंगे या जिन कमियों को आप महसूस कर रहे हैं, अगर प्यार से एक दूसरे को आप कहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा आप में बदलाव आएगा, थोड़ा आपके पार्टनर में बदलाव आएगा, जहाँ पर एक आपसी समझ बढ़ेगी और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब ऐसी समझ होगी तो आपके रिश्ते में बिल्कुल चेंज आएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएगी, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज बट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ये कार्ड कहता है कि प्यार हमेशा किसी बात में सहमति जताने का ही नाम नहीं है। सच्चा प्यार वो है जहाँ पर आप अगर कुछ गलत है तो वो अपने पार्टनर को आप बताएं, और अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो वो उसके लिए आप उनकी प्रशंसा करें। तो यही आपके रिश्ते को बैलेंस करता है। यहाँ पर ये पहला कार्ड आपके लिए आया है कि एक दूसरे की आलोचना अगर करते हैं तो वो आपको लव लाइफ में आपकी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपके लिए ज़रूरी है कि अपने पार्टनर को आप पूरी तरह एक्सेप्ट करें, उनकी खूबियों, उनके खामियों के साथ। उसके नेक्स्ट ही आया है ये कार्ड कि हर बात में सहमति जता दें, ये ज़रूरी नहीं है। कोई कमी अगर है, आप जिस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं या जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, वहाँ आपको प्यार से कहने की ज़रूरत है। किसी को आप अगर बहुत नाराज़ होकर कुछ कहेंगे या किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो कभी भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
तो प्यार से ही एक दूसरे की जो आपको बातें अच्छी नहीं लगती है या कोई कमी है, तो आप अगर उन प्यार से उन बातों को कहेंगे या उन चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपके रिश्ते में वो बदलाव आएगा। तो कमियां सभी इंसान में होती हैं। कमियों को अगर आप बहुत अच्छे से अच्छे शब्दों में बताते हैं या जहाँ पर आपकी वहाँ भावनाएं अटैच होती है, जहाँ आप अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव सोचते हैं, अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो वहाँ पर उस बदलाव को स्वीकारने में या उन बातों को स्वीकारने में झिझक नहीं होती है। आसानी से कोई सहमत हो जाता है। तो नाराज़ होकर कोई बात कहने के बजाय आपको प्यार से अपने पार्टनर को अपनी जो भी बातें आपको अच्छी नहीं लगती है उन बातों को कहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सेक्सुअल यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। आप में से कुछ लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, इसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, किसी के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ भी आपके रिश्ते में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, इसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। नेक्स्ट है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। ये कार्ड कहता है कि आप बिल्कुल जानते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। आपके पास वो पावर है या आपका ये हक है कि जो आपके लिए सही है उसके लिए आप स्टैंड लें। किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको हर किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये रिश्ता सही है या इस रिश्ते का भविष्य सुखद है, तो ज़रूर अपने रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लें और आगे बढ़ें। और अगर किसी भी समय किसी रिश्ते में आपको लगता है कि आप खुश नहीं हैं या इस रिश्ते में आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो इस बात का भी आपको पूरा हक है कि किसी भी समय आप उस रिश्ते से मूव ऑन हो कर सकते हैं। तो आपके पास पावर है, आपके लिए ज़रूरी है कि अपने लिए कोई डिसीजन लें और आगे बढ़ें। यहाँ द लवर्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये 15 दिन अहम हो सकते हैं। अपने रिश्ते को लेकर आपको किसी तरह का फ़ैसला लेना हो, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसका आपको एहसास है कि ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है, आपके पार्टनर की आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है, इन चीज़ों को आपका दिल जानता है, तो अपने रिश्ते के लिए आप डिसीजन लें और आगे बढ़ें। और जिन लोगों के लिए अगर कोई ऐसा रिश्ता है कि जहां आप खुश नहीं हैं, तो वहां पर बिल्कुल आप डिसीजन लें कि आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं और मूव ऑन करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।